बहू प्रिया को आदत थी हर काम में शॉर्टकट ढूंढने की, क्योंकि उसे हर काम में आलस आता था। अरे यार, दूध गर्म कर दो ना। अरे पेट में जाके तो दूध ठंडा ही हो जाना है ना, तो ठंडा ही पी लो ना। अरे तुम मेरा सर गर्म मत करो यार। अच्छा है, सर गर्म हो जाए तो सर पे दूध रख लेना, वो भी गर्म हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम इतनी आलसी क्यों हो? अरे बोलो ना, इतनी आलसी क्यों हो? प्रिया, जवाब दो। जवाब देने में आलस आ रहा है। पति वहां से उठ के बड़बड़ाते हुए खुद दूध गर्म करने चला जाता है और प्रिया अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट जाती है। प्रिया की इस आदत का घर वाले सबको पता तो था ही, अब तो बाहर वाले भी उसको आलसी बोलने लगे थे। अरे बहू सुन ना, एक गुड न्यूज़ है। क्या माँ जी, आप सब कुछ मेरे नाम करने वाली हैं क्या? अरे बस तेरा दिमाग पैसों में ही लगा रहता है। माँ जी, आपको तो पता है कि मैं गांधी जी की कितनी बड़ी फैन हूँ, और गांधी जी तो नोट पे ही मिलते हैं ना, इसलिए पैसों के अलावा कहीं दिमाग ही नहीं रहता। वैसे गुड न्यूज़ क्या है? अरे गुड न्यूज़ ये है कि मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। हैं? ये भी कोई गुड न्यूज़ है क्या? जब भी आपकी सहेलियां आती हैं, मेरे किसी न किसी काम में खोट निकाल की जाती हैं। हमेशा कोई कमी दिखी जाती है उनको मेरे काम में, और मुझे आलसी बोलते हैं वो लोग। अरे तो ऐसा समझ कि आज तेरे पास मौका है उनकी नजरों में अच्छा इम्प्रेशन जमाने का। कैसे कैसे? उनके लिए खाने की इतनी स्वादिष्ट चीजें बना कि वे उंगलियां चाटती रह जाए। माँ जी, ये तो आप मुझे नया काम पकड़ा रही हो। अरे मेरी सहेलियों से तारीफ पानी है कि नहीं? हाँ, पानी तो है। तो बस जाओ, बन जाओ बावर्ची, लगाओ तड़का, कल शाम को आएंगी वो। अगले दिन सास सुबह से घर के बाहर अपनी सहेलियों के पास चली जाती है और शाम को सब प्रिया के हाथ का खाना खाने घर आते हैं। आज देखते हैं कि प्रिया बनाती क्या है। हाँ, पिछली बार हमने बोला कुछ हल्का खाएंगे तो पापड़ फ्राई करके ला दिए थे बस। हाँ, और उसके पहले जब आए थे और बोला था कि भारी खाना खाना है तो तरबूज काट कर ले आई थी। बोल रही थी तरबूज भारी होता है ना। अरे बस भी करो, इतनी बुरी नहीं है मेरी बहू। तभी बहू वहाँ खाना लेकर आती है। पनीर कोफ्ता, भिंडी मसाला, शाही मसाला, दाल, डबल तड़का, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। अरे बस बस बहू, इतना सारा खाना। अरे अभी तो और भी है, फ्राइड राइस भी है अभी तो आपके लिए, और हाँ, अरे सूप लाना तो भूल ही गई मैं। अरे लगता है पिछली बार की कमी आज पूरी कर ही देगी बहू। हाँ, आप खाइए तो। हाँ, खाएंगे तो सही, इतना खाना बना तो दिया है, अब देखना भी तो पड़ेगा ना कि बना कैसा है। हाँ, लगा ले भोग खुद को। खाना चखते ही तीनों सहेलियां प्रिया की वाहवाही करने लगती है। अरे शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजे आ गए प्रिया। प्रिया की सास भी कमाल है, बहू को क्या जायकेदार खाना बनाना सिखाया है। अरे मान गए भाई, इतना अच्छा खाना तो हम में से किसी की बहू नहीं बनाती, और हम भी नहीं बनाते, झूठ क्यों बोले। अरे बस करो बस करो, खाने पे ध्यान दो, बोलती ही रहोगी तो खाओगी कब। ये लो, थोड़ा पनीर और ले लो। सास भी सहेलियों के साथ खाना खाने लगती है, पर बहू के साथ अपनी भी तारीफ सुनकर सास मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। प्रिया ने बड़ी खुशी से सबको खाना परोसा और सब ने झट से खाना खत्म भी कर दिया। राधे राधे, मजा आ गया। और थक गई खाना खाते खाते, अब बस बिस्तर लग जाए मेरा। अब तो जब भी मेरे घर मेहमान आएंगे
प्रिया को ले जाया करूंगी खाना बनाने के लिए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। सास खुश है कि प्रिया की इमेज अपनी सहेलियों के सामने काफ़ी सुधर गई है। प्रिया खाने के बर्तन समेटती है। इतने में तीनों सहेलियां हाथ धोने किचन में चली जाती है। तभी एक सहेली देखती है कि किचन स्टैंड पर कागज़ पड़ा हुआ है। वो सोचती है कि कागज़ को डस्टबिन में डाल दे। जैसे ही वो उसे उठाती है तो देखती ही रह जाती है। दरअसल वो एक बिल है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी है जो उन्होंने अभी अभी खाई है। वो चुपचाप बिल उठाकर बाहर आ जाती है और उसके पीछे बाकी दो सहेलियां भी आती हैं। प्रिया, खाना अच्छा बनाया था, सच कहूँ तो बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ, पर जिसने बनाया वो इतनी तारीफ सुनता तो उसे और भी अच्छा लगता। क्या मतलब? ये बिल देखो, तुम्हारी बहू ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था खाना। अरे तारीख तो आज की ही है ना? हाँ, आज की ही है। प्रिया, ये सब सही है क्या? प्रिया अपना सर झुका लेती है। सास सब समझ जाती है कि बहू की चोरी पकड़ी गई है। इतना भी आलस अच्छा नहीं प्रिया। अरे बता ही देती कि बाहर का खाना है, मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। तीनों सहेलियां वहां से जा रही होती है कि तभी उनमें से एक मुड़कर कहती है, अब ये तो बताओ कि खाने की रेटिंग बहू को दे या डिलीवर करने वाले को। प्रिया समझ जाती है कि शॉर्टकट लेने की वजह से उसके साथ सास को भी ये बेइज्जती झेलनी पड़ी और वो कसम खाती है कि अब से शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से काम करेगी। ईमानदार मिठाई वाला। एक गांव में महेश नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर थी। आसपास के सभी गांव वाले महेश की दुकान से ही मिठाई लेते थे। भाई मजा आ गया, क्या लजीज रबड़ी है। ये लड्डू भी लीजिए, शुद्ध देसी घी के हैं, आज ही बनकर आए हैं। लाओ भाई लाओ, 1 किलो लड्डू भी पैक कर दो। महेश का एक बेटा था रवि। रवि ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिन भर घर में ही बैठा रहता था। उठ बेटा रवि, आज मेरे साथ दुकान पर चल। मैं वहाँ क्या करूँगा पापा? अरे दुकानदारी सीख बेटा, आगे चलकर ये सब तुझे ही तो संभालना है। मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना, मैं वीडियो गेम खेलूंगा, फिर दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा। हे भगवान, इसे थोड़ी अकल दे दो। ऐसे ही चलता रहा तो आगे न जाने इसका क्या होगा। महेश बड़बड़ाता हुआ दुकान चला जाता है। दुकान पर ओ घसीटाराम, मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, जरा पानी तो लाना। जी मालिक। सुन, मैं घर जा रहा हूँ, आज दुकान तू संभाल ले। जैसा आप कहे मालिक। महेश बिस्तर पर लेटा है। आपको बहुत तेज बुखार है, 1 हफ्ते बेड रेस्ट करनी होगी और ये दवाइयाँ लेनी होगी। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? मैं तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, पर दुकान कौन संभालेगा? आप फिक्र ना कीजिए जी, मैं रवि को समझाकर दुकान भेज दूंगी। आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए जी। अगले दिन रवि दुकान पर पहुंचता है। आइए आइए मालिक, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? ये मेरी दुकान है, मैं जब जी चाहे आऊँ। तुम लोग सुबह से आकर काम पर लग जाया करो, समझे? जी मालिक, दरअसल लड्डू बनाने हैं तो घी लेने जाना है, 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने महंगे लड्डू बनाएंगे तो मुनाफा क्या होगा? पर देसी घी भी तो बहुत महंगा है ना मालिक। क्या जरूरत है देसी घी की? डालडा ले आओ। पर मालिक। मुझसे बहस मत करो, जितना कहा गया है करो। और क्या क्या बन रहा है? मावे की बर्फी मालिक। मावा मावा मावा, हाँ। तभी उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है। ये क्या है? ये रवा है मालिक। एक काम करो, हर 1 किलो मावा में 200 ग्राम रवा मिला दो। पर बर्फी का स्वाद बिगड़ जाएगा मालिक।
जितना कहा है करो, अब जाओ यहाँ से। अगले दिन क्या बात है रवि बाबू, आपके पापा दिखाई नहीं दे रहे? अब उनकी तबीयत खराब है। अच्छा भाई अच्छा। बस उन्हें ये बताना था कि वो आज आए नहीं तो उनकी मिठाई बड़ी बेस्वाद लग रही है। लेना है तो लो, वरना चलते बनो। अरे अरे अरे, ये कोई तरीका है ग्राहक से बात करने का? चलो भाई चलो, यहाँ से चलो। अगले दिन भैया, कल जो मैं लड्डू ले गया था उनका स्वाद बड़ा बेकार लगा। महेश बाबू का नाम सुनकर बड़ी दूर से आया था। 200 रुपये में इससे अच्छा और क्या मिलेगा? सुबह सुबह मनहूस बातें मत करो। कुछ लेना है तो लो, वरना फूटो यहाँ से। रवि के इस व्यवहार के चलते 2-4 दिनों में ही ग्राहकों का आना कम हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा होगा, पर यहाँ तो घाटा हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है? लगता है ये दुकानदारी मेरे बस की नहीं। महेश ठीक होकर दुकान लौटता है तो घसीटा राम उसे सब कुछ बताता है। हे भगवान, इसने तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब क्या करेंगे मालिक? कुछ नहीं, सबसे पहले तुम पहले की तरह शुद्ध और अच्छी मिठाइयाँ बनाओ और मुझे गांव के उन सब लोगों के नाम बताओ जिनसे रवि ने बदतमीजी की। रवि, कल सुबह दुकान पर आ जाना, बहुत जरूरी काम है। मुझे नहीं आना, मैंने 1 हफ्ता दुकान संभाल ली है, अब संभालो आप। दुकान तो तूने जैसे तैसे संभाल ली, पर सीखा कुछ नहीं। कल तुझे बहुत जरूरी सीख देनी है। रवि पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है। अगले दिन ये ले ताजी शुद्ध मिठाइयाँ। मैं इतनी मिठाइयों का क्या करूं? इन्हें उन सब के घर देकर आओ जिनसे तुमने बदतमीजी की, और साथ में माफी भी मांग लेना। अरे पर मैंने तो सिर्फ उन्हें। बेटा, घर आया मेहमान और दुकान पर आया ग्राहक भगवान के समान होता है। अब तू जल्दी जा और कल से कमाल देखना। रवि उन सभी 4-5 लोगों के यहाँ जाकर मिठाई देता है और माफी मांगता है। अगले दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। मान गए महेश बाबू, आपने तो आते ही घर तक मिठाई भिजवा दी। बस मेरे बेटे की गुस्ताखी को माफ कर देना भाई, उसमें अब तक बचपना है। हाँ हाँ, आपके लड्डू के बदले हर चीज की माफी है। भाई आज तो मेरे पड़ोसी भी आपकी उदारता देख के दंग रह गए। इतनी बड़ी दुकान के मालिक का बेटा घर तक माफी मांगने आया। भाई रिश्ते निभाना तो कहीं आपसे सीख है। बस आप लोगों की दया है। ताजी रसमलाई आई है, लेंगे आप? हाँ भाई हाँ, 200 ग्राम पैक कर दो। शिक्षा, सफलता पाने के लिए ईमानदार और विनम्र होना बहुत जरूरी है।